मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या के 8 केस तब दर्ज हुए थे जब वो जेल में बंद था और अलग अलग जेलों में रहते हुए ही मुख्तार अंसारी ने अपने जीवन के आखिरी 3 चुनाव जीते थे। 2007, 2012 और 2017 का विधानसभा चुनाव। मुख्तार अंसारी को मऊ से लगातार 5 बार विधायक बनने का मौका मिला, जिसमें 2 बार वो मायावती की बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। पहली बार भी मुख्तार को बीएसपी उम्मीदवार के रूप में ही कामयाबी मिली थी। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में मऊ सीट से अपनी जगह अपने बेटे अब्बास अंसारी को मुख्तार ने आगे किया और तब सुभासपा के नेता ओम प्रकाश राजभर ने अपने कोटे से उसको टिकट दिया था। तब ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी से चुनावी गठबंधन हुआ करता था, लेकिन अखिलेश यादव अपनी तरफ से मुख्तार अंसारी से दूरी बनाने की कोशिश करते थे। जेल में रहते हुए मुख्तार अंसारी की मौत पर राजनीतिक दलों ने रिएक्ट तो किया है, लेकिन काफी संभल कर। किसी ने सीधे सीधे कोई सवाल नहीं उठाया है, बल्कि ज्यादातर नेता मुख्तार अंसारी के परिवार के आरोपों को ही आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी के विपक्षी दलों का ये संभल कर बोलना ही इस बात का हिंट है कि वो इसे चुनावों से जोड़कर देख तो रहे हैं, लेकिन असर उल्टा न पड़ जाए इस बात का डर उनको भी लग रहा है। अखिलेश यादव के मुकाबले मायावती इस मुद्दे पर ज्यादा खुलकर बोली थी। मुख्यमंत्री रहते हुए साल 2009 के लोकसभा चुनावों की तैयारी कर रही मायावती ने मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा तक बता डाला था और बयान दिया कि मुख्तार अंसारी को झूठे आपराधिक मामलों में फंसाया गया है। लेकिन करीब साल भर बाद ही मायावती अपने पुराने बयान से पलट गईं और मुख्तार अंसारी की आपराधिक गतिविधियों को स्वीकार करते हुए बीएसपी से उसे निकाल दिया। 2016 में मुख्तार अंसारी ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन अखिलेश यादव तैयार नहीं हुए। 2017 के विधानसभा चुनावों से पहले मायावती ने फिर से ये कहते हुए मुख्तार अंसारी को साथ ले लिया कि वो उसको सुधरने का मौका देना चाहती हैं। तब मायावती दलित और मुस्लिम वोटों के बूते सत्ता में आने की कोशिश कर रही थी। उस वक्त मुख्तार अंसारी ने अपने भाई के साथ अपनी पार्टी कौमी एकता दल का बीएसपी में विलय कर दिया था, लेकिन 2022 आते आते मायावती ने नए सिरे से फैसला लिया कि वो किसी भी अपराधी को टिकट नहीं देंगी और उस पैमाने पर मुख्तार अंसारी छट गए। अव्वल तो मुख्तार अंसारी का गाजीपुर के आसपास की कई सीटों पर प्रभाव महसूस किया जाता रहा है, लेकिन मऊ और मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट के साथ साथ गाजीपुर लोकसभा सीट पर मुख्तार अंसारी और बीजेपी का सीधे आमना सामना हुआ है। बतौर बीएसपी उम्मीदवार मुख्तार अंसारी ने वाराणसी लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी मुरली मनोहर जोशी को खासी टक्कर दी थी और हार जीत का फैसला 20,000 से भी कम वोटों के अंतर से हुआ था और तब इस चुनाव को लेकर कई किस्से चर्चित हुए थे। 2019 में तो मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने बीजेपी के मनोज सिन्हा को ही शिकस्त दे डाली थी। अफजाल अंसारी को इस बार अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी से उम्मीदवारों की पहली ही सूची में जगह दे दी थी। समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद अफजाल अंसारी का कहना था कि मुझे सरकारी मशीनरी के जरिए लूट लिया गया है। बाप दादाओं की जमीन बेचकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। यहाँ मोदी फैक्टर नहीं चलेगा और गरीब जनता का साथ मिलेगा। गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है और पास के मऊ और मोहम्मदाबाद विधानसभा सीटों पर भी करीब करीब वही हाल है। असल में मऊ विधानसभा सीट घोसी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, जहां से मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी विधायक है। ऐसे ही बलिया लोकसभा क्षेत्र में आने वाली मोहम्मदाबाद सीट पर भी समाजवादी पार्टी के ही विधायक सुहेब अंसारी भी मुख्तार अंसारी का भतीजा है। बीते 5 साल में राजनीतिक बदलाव ये हुआ है कि इस बार समाजवादी पार्टी और बीएसपी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और सुभासपा नेता ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ एनडीए में आ गए हैं। खास बात ये भी है कि जिन सीटों पर मुख्तार अंसारी का प्रभाव माना जाता रहा है, उन इलाकों में ओम प्रकाश राजभर का अच्छा खासा वोट बैंक है, जिसका फायदा इस बार बीजेपी को मिल सकता है। 2017 में चुनाव प्रचार के दौरान मऊ की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाहुबली और कटप्पा का खास तौर पर जिक्र किया था। तब भी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवार महेंद्र राजभर अपना चुनाव निशान छड़ी लिए मंच पर मौजूद थे। महेंद्र राजभर की ओर देखते हुए मोदी ने कहा था, बाहुबली फिल्म आई थी, बाहुबली फिल्म में कटप्पा पात्र था, बाहुबली का सब कुछ तबाह कर दिया था उसने। इस छड़ी वाले में वो दम है। ये छड़ी नहीं, ये कानून का डंडा है। 11 मार्च को इसकी ताकत दिखाई देगी। असल में उस साल 11 मार्च को भी चुनाव नतीजे आने वाले थे। चुनाव तो निश्चित दिन ही आए, लेकिन बाहुबली मुख्तार अंसारी ने कटप्पा महेंद्र राजभर को शिकस्त दे दी थी।
इस बार मुख्तार अंसारी का चले जाना और ओम प्रकाश राजभर का एनडीए में लौट आना बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है, बशर्ते किसी तरह का ध्रुवीकरण ना हुआ तो ही। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।